ये कहानी है लंदन के उस महंगे तरीन फ्लैट की कि जिसे आसिफ जरदारी के लिए मनहूस तरीन समझा और माना गया। कहा जाता है कि न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके में मौजूद इस मनहूस फ्लैट के गिर्द सदर जरदारी की मुश्किलात के अलावा पाकिस्तान के लिए कई अफसोसनाक वाकयात भी मौजूद हैं और इसे माजी में मनहूस भी करार दिया जाता रहा है। पाकिस्तान के साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के सुप्रीम लीडर आसिफ अली जरदारी 2018 और उसके बाद भी कई मरतबा ये कह चुके हैं कि उनकी अमरीका में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क में साबिक सदर का मुबैना और महंगा तरीन फ्लैट कई मरतबा खबरों में आ चुका है। पाकिस्तान के एक सरकारी इदारे कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने कुछ साल पहले 15 जून को पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एक इंक्वायरी के मुताबिक न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में उनका एक अपार्टमेंट है जिन्हें उन्होंने पाकिस्तान में जाहिर नहीं किया। नोटिस में मजीद कहा गया था कि इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए कानूनी तरीके से पाकिस्तान से भेजी गई रकम भी जाहिर नहीं की गई। फिर कुछ ही अरसे बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत भी हासिल कर ली थी। 2004 में साबिक आर्मी चीफ और पाकिस्तान के सदर रहने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जब आसिफ अली जरदारी को कैद से रिहा किया गया तो आसिफ अली जरदारी ने सीधा न्यूयॉर्क का रुख किया। बाद में विकीलीक्स की एक केबल के मुताबिक सदर जरदारी ने अमरीकी हुक्काम को बताया था कि इलाज की गर्ज से उन्होंने 2004 के बाद 3 साल का अरसा न्यूयॉर्क में गुजारा था। 2018 के इंतखाबात के लिए सदर जरदारी की जानिब से अपने असासाजात की जमा कराई गई तफसीलात के मुताबिक मुल्क से बाहर जायदाद के खाने में उन्होंने सिर्फ दुबई में अपनी एक मलकियत जाहिर की थी, मगर न्यूयॉर्क के महकमा खजाना के मुताबिक न्यूयॉर्क में एक महंगे तरीन फ्लैट की मलकियत आसिफ अली जरदारी के नाम पर है। इसी फ्लैट के हवाले से मुल्क की मीडिया में कई खबरें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की निस्बत से मौजूद हैं। इस अपार्टमेंट की साबिका मालिक सीमा बोइस्की ने अप्रैल 2008 को एक मजमून में बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद इंकशाफ किया था कि ये अपार्टमेंट उनसे बेनजीर भुट्टो ने मुबैना तौर पर खरीद लिया था। दिसंबर 2018 में तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर अली जैदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस अपार्टमेंट की तफसीलात शेयर की थी। तहरीक इंसाफ के ही एक और रहनुमा खुरम शेर जमान ने 2018 में इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने की कोशिश की, जबकि 2011 में जियो टीवी को इंटरव्यू में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने साबिक सदर जरदारी के इस फ्लैट का जिक्र किया था। लेकिन साबिक सदर जरदारी 2018 में कह चुके हैं कि उनकी अमेरिका में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। न्यूयॉर्क के महकमा खजाना की दस्तावेजात के मुताबिक इस अपार्टमेंट को 20 जून 2007 को खरीदा गया था, मगर इसकी न्यूयॉर्क की इंतजामिया के सामने तौसीक 7 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो के कत्ल से 20 दिन पहले हुई थी। न्यूयॉर्क की सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने इस अपार्टमेंट को मुबैना तौर पर $5,30,000 में खरीदा था। इस अपार्टमेंट पर $10,000 के करीब सालाना टैक्स तवातुर से जमा करवाया जा रहा है। न्यूयॉर्क की सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 2007 के बाद से इस अपार्टमेंट की मलकियत में कोई तब्दीली नहीं आई, जिससे ये तासुर मिलता है कि यह अपार्टमेंट अभी भी मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी ही की मलकियत है। न्यूयॉर्क के महकमा खजाना की दस्तावेजात में भी आसिफ अली जरदारी के दस्तखत मौजूद हैं। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन का शुमार दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में होता है। ये अपार्टमेंट मैनहट्टन से मुल्हिका ईस्ट रिवर पर वाक़ है और इस अपार्टमेंट से ईस्ट रिवर के दिलकश मनासिर बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। अपार्टमेंट एक 50 मंजिला इमारत के अंदर है, जहां 130 के करीब रिहायशी यूनिट मौजूद हैं, जबकि इमारत में स्विमिंग पूल और जिम जैसी सहूलियात भी दी गई हैं। इस महंगे तरीन अपार्टमेंट में एक बेडरूम और एक लाउंज है। इन अपार्टमेंट्स का माहाना किराया $3,000 से $4,000 के करीब होता है। दी न्यूज की 25 अप्रैल 2008 की एक खबर के मुताबिक इस फ्लैट के मालकान के हवाले से एक अजीब बात यह है कि जिसने भी इस अपार्टमेंट को खरीदने की कोशिश की या इसे खरीदा तो उसकी मौत हो गई। खबर में बताया गया है कि इस अपार्टमेंट के खरीदने के कुछ ही अरसे बाद बेनजीर भुट्टो की मौत वाक़या हुई। इसी इमारत से 10 अक्टूबर 2006 को एक तैयारा भी हादसाती तौर पर टकरा गया था, जिसके नतीजे में 4 हलाकतें हुई थी। इस अपार्टमेंट की साबिका मालिक सीमा बोइस्की ने इन हादसों की बिना
बिना पर इस अपार्टमेंट को मनहूस करार दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के असासाजात की तफसीलात भी कुछ साल पहले सामने आई थी। ये वो मौका था कि जब उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सदर जरदारी की तरफ से जाहिर किए गए असासों में करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, असलहा और घोड़े शामिल थे। इस मौके पर आसिफ जरदारी हल्का NA 213 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ रहे थे। आसिफ अली जरदारी ने जराए आमदन में जिम्मेदारी और कारोबार जाहिर किया और कहा कि वो 75 करोड़ 86 लाख 69,073 रुपए के मालिक हैं। कागजात नामजदगी में जाहिर किए गए असासों के मुताबिक आसिफ जरदारी 6 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियों और हजारों एकड़ अराजी के मालिक हैं। इसके अलावा आसिफ जरदारी पाकिस्तान में 1 दर्जन से ज्यादा महंगी तरीन प्रॉपर्टीज के भी मालिक हैं। इसके अलावा वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 5 प्रॉपर्टीज में हिस्सादार भी हैं। दुबई के शहर अल सुफा में एक प्रॉपर्टी समेत कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में एक प्लाट भी उनकी मलकियत में है। आसिफ जरदारी के पास 3 लैंड क्रूजर, 2 BMW और 1 लेक्सिस गाड़ी है और हैरत अंगेज तौर पर ये सब गाड़ियां बुलेट प्रूफ हैं। घोड़ों और मवेशियों की मालियत 9 करोड़ जबकि 1 करोड़ 29 लाख रुपए मालियत का असलहा भी जरदारी ने अपने पास रखा हुआ है। आसिफ जरदारी ने लैंड मार्क्स में 1 करोड़ 29 लाख रुपए की सरमायाकारी भी की है, जबकि 8,90,000 रुपए की सरमायाकारी अपार्टमेंट में है। आसिफ जरदारी किसी भी सरकारी इदारे और महकमे के डिफॉल्टर नहीं। दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ जरदारी 349 एकड़ ज़राई जमीन के मालिक हैं और उन्होंने 7,399 एकड़ ज़राई जमीन ठेके पर ले रखी है। आसिफ जरदारी ने 2015 में जमींदारी से 10 करोड़ 55 लाख 60,000 रुपए और कारोबार से 76 लाख 66,000 रुपए कमाए। इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ जरदारी ने साल 2015 में 19 लाख 5,600 टैक्स अदा किया। साबिक सदर ने 2016 में ज़राअत से 11 करोड़ 40 लाख 85,000 रुपए और कारोबार से 82 लाख 45,900 रुपए कमाए। उन्होंने 2016 में 21 लाख 5,565 रुपए का टैक्स अदा किया। दस्तावेजात के मुताबिक शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 2017 में ज़राअत से 13 करोड़ 40 लाख 16,650 रुपए और कारोबार से 97 लाख 51,400 रुपए कमाए। आसिफ अली जरदारी ने साल 2017 में 26 लाख 32,490 रुपए का टैक्स अदा किया। साबिक सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए हलफनामे के मुताबिक उनके पास कोई गैर मुल्की पासपोर्ट नहीं है। आसिफ अली जरदारी को असलहे, घोड़े और लाइफ स्टॉक का शौक है, जिस पर उन्होंने अरबों रुपए खर्च किए हैं। वाज़ेह रहे कि सियासी हरीफों और बाज मीडिया हाउसेस की जानिब से यह दावा भी किया गया था कि आसिफ अली जरदारी फ्रांस, दुबई और बरतानिया में कई महंगे तरीन महिलात के मालिक हैं। दूसरी जानिब PPP के रहनुमा की जानिब से जाहिर करदा असासाजात में बताया गया कि वो बैरून मुल्क दुबई में अल सुफ़ा में एक खाली प्लाट के मालिक हैं जो 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। आसिफ अली जरदारी के असासों की कुल मालियत 75 करोड़ 86 लाख रुपए बनती है, जिसमें आधी जायदाद के मालिक उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं। मगर असल हकीकत तो ये है कि इनके पास इसके अलावा भी बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी दौलत मौजूद है कि जो आज तक सामने नहीं आ सकी है और उस दौलत को सामने लाने के लिए पाकिस्तान के इदारों को बहुत बड़े पैमाने पर काम करना होगा।